कल गिरिराज जी की चर्चा हुई। गिरिराज जी की कथा के बाद में भगवान ने रास के लिए गोपियों को मुरली के माध्यम से निमंत्रण दिया और उन गोपियों के साथ जब भगवान रास करते हैं तो गोपियों को अहंकार हो जाता है। तासां तत्सौभगमिदं वीक्षमानं च केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयतः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयतः। जो कोई जितना बड़े पद पे बैठता है उसकी जिम्मेदारियां उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती हैं। देश के प्रधानमंत्री का एक छोटा सा निर्णय गलत हो जाए तो हजारों की जान चली जाए और एकाध कोई डिसीजन बहुत अच्छा हो जाए तो देश कहीं से कहीं पहुंच जाए। पद जितना बड़ा जिम्मेदारी उतनी ही ज्यादा। इसलिए कभी कभी जो महापुरुष हैं, संत हैं, उनका रूखा रूखा व्यवहार दिखे तो उसके पीछे कारण ये रहता है, हम संतों से जुड़ते हैं भक्ति मार्ग के लिए, कल्याण के लिए, अध्यात्म के लिए, भगवान के लिए। लेकिन बीच में कभी कभी हमारा मन इन चीजों को भूल करके कुछ और ही मार्ग चुन लेता है। गोपियां भगवान को पाकर के एहसान में इतनी एहसानमंद होना चाहिए था कि भगवान से मिले हुए इस प्रेम को, करुणा को, दया को पचा जाती। आप सब लोग मेरे बहुत पुराने हैं, बड़े समझदार हैं। कभी कभी महापुरुषों का या परमात्मा का या महात्मा का मिला हुआ प्रेम बजाय फायदा के रिएक्शन कर जाता है। और रिएक्शन तब करता है जब वह व्यक्ति उस प्रेम को अपने लिए नहीं, समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए या दबदबा बनाने के लिए उस संबंध का दुरुपयोग करता है। एक व्यक्ति ये सोच करके आंखों में आंसू भर ले आता है कि कभी हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि महापुरुषों के चरण हमारे घर में पड़े थे, कभी हम इनके साथ रहे, इनकी सेवा का मौका मिला। एक तो भाव ये है। इसमें कृतज्ञता है, आभार है, श्रद्धा है।
और एक भाव ये है कि जी बेई तो हैं यहाँ खेतने में डोल तक आए, हमारे घर खूब आते हैं, बहुत आए, हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। बात दोनों ही एक ही बात है, लेकिन दोनों का सोचने का नजरिया अलग अलग है। एक व्यक्ति महापुरुषों के साथ फोटो खिंचाता है अपने मंदिर में पूजने के लिए, और एक फोटो खिंचाता है क्षेत्र में दबदबा बनाने के लिए, हैं? तो जो व्यक्ति दबदबा बनाने के लिए फोटो खिंचाता है वह तासाम तत्सौभग मदम, सही सही हो गए तो बिना। भगवान ने देखा कि मेरी कृपा को पाकर के इन्हें आभारी होना चाहिए, जे अहंकार कर रही हैं कि ले तीनों लोगों का नाथ हमारे साथ नाच रहा है, तीनों लोगों का नाथ हमारे साथ नाच रहा है। ये रिएक्शन कर गया। और पता है बीमारी जिस वस्तु के पाने से होती है, खाने से होती है, डॉक्टर सबसे पहले वही बंद कराता है, हाँ? तो भगवान का जो संग मिला वो छूट गया। तासाम तत् सौभग मदम, हौल आ रहा है, ये रोज कहना पड़ा है तुमसे इस बात के लिए। तासाम तत्सौभग मदम वीक्षमाणम च केशव, मानम च मदम वीक्ष, उनको दो बीमारी हुई, मान और मद। तो कभी भी महापुरुषों से, परमात्मा से, महात्मा से अपना कोई वार्तालाप हो, संबंध हो, मिलन हो, उसे दुनिया में गाना नहीं चाहिए। एक दिन हमने पंक्ति सुनाई थी, धीमे धीमे रखो, शांति शांति। प्यार नजरों में आना नहीं चाहिए, रोज मिलना मिलाना नहीं चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? रोज मिलने से प्यार नजरों में आ जाएगा। प्यार प्यार नजरों में आना नहीं चाहिए। इन गोपियों में अहंकार हो गया। ये आवाजें मुझे तुम्हारी अखर रही हैं। भगवान ने तुरंत अपने आप को उनसे दूर कर लिया, खो गए उनकी जिंदगी से। परमात्मा, महात्मा, प्रकृति, डॉक्टर, जो चीज हमें नुकसान करने लगती है, हमारी माँ जो है उसी चीज को हमसे दूर हटा देती है कि जैसे सामने आवेगी तो जो पी जागो मठा पर जय नाक बहेगी, ताते मठाए जाते दूर राखो, है? तो ऐसे ही कोई चीज यदि हम पे न पच रही होए तो परमात्मा, प्रकृति हमसे दूर कर देती है।
तो यदि कोई चीज हमारे जीवन में, वस्तु, व्यक्ति बहुत रहा हो और यदि वो दूर हो जाए तो कहीं न कहीं हमारा पाचन तंत्र गड़बड़ था। इसलिए हमारी माँ ने, माँ कौन है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो हमारी माँ ने हमें नुकसान ज्यादा न हो जाए इसलिए हमारी माँ ने उसे हमसे दूर कर दिया। लेकिन यदि हम अपना पाचन तंत्र अच्छा करें और माँ से कहें कि वंश मोर वंश मोर वंश मोर, एक बार, अब की बार अपच नहीं होगी, उल्टी नहीं होगी। उल्टी जानते हो? जो परमात्मा से मिला उसे अहंकार के साथ में उगलना, गंदगी के साथ उगलना, आभार के साथ उगलना, वो अहंकार नहीं है, गंदगी नहीं है। उल्टी में जो चीज खाई थी उगली तो वही जाती है, पर गंदगी के साथ। खाई थी तब कुछ और थी, लेकिन उल्टी तब कुछ अपनी गंदगी के साथ। हाँ? गोपियों ने इस बीमारी को भगवान से ही प्रार्थना करके कहा कि दूर करें, हमसे गलती हो गई, अब ऐसी गलती नहीं होगी। और वो रोई है, और जब वो रोई है ना तो 19 श्लोकों में उन्होंने अपनी गलती का प्रायश्चित किया है। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसाः, रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसाः, इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा, रुरुदुः सुस्वरम राजन। बड़ी प्यारी बात कही सुखदेव जी ने। हे परीक्षित, वे गोपियां रोईं और रोने से उनके अंतःकरण का मैल धुल गया, और जिस मैल ने दूर किया था, पहले भगवान के साथ नाच करके अहंकार कर रही थी। अच्छा, नाच रही थी भगवान के संग, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए। दूसरी जो गोपियां थी ना, उनको दिखाने के लिए, तुलनात्मक भाव था। लेकिन अब वो किसी को दिखाने करने के लिए नहीं, कृष्ण दर्शन लालसाः रुरुदुः। रोते तो हम सब ही हैं दुनिया में, कोई काऊ के लिए रो रहा है, कोई काऊ के लिए रो रहा है, कोई काऊ के लिए रो रहा है। लेकिन रोना तब सार्थक होता है, तब पूजनीय हो जाता है, तब वंदनीय होता है। वो आंखों के आंसू संसार के लिए नहीं, मान प्रतिष्ठा के लिए नहीं, वो आंसू जो है भगवान के लिए निकलें, या भगवान की कथा के लिए निकलें, या भगवान की कथा कहने वाले गुरु के लिए निकलें, वही आंसू पूजनीय हो जाते हैं। गद गद गिरा नयन बहे नीरा, गद गद गिरा गद गद गिरा नयन बहे नीरा,
पुलक शरीरा भगवान की तो यही शर्त है कि तू निर्मल हो जा, मैं तो खुद आने के लिए तैयार हूं। जब उनमें निर्मलता आई गोपियों में, तो भगवान फिर से उनके बीच में प्रकट हुए। जब भगवान उनके बीच में प्रकट हुए, फिर पूर्णतया संपूर्णतया रास हुआ। उसके बाद 3 असुर और बचे थे, उनका भी स्वाहा कर दिया। असुर नहीं बचे, तब कंस ने अक्रूर जी महाराज को षड्यंत्र करके कि अब कृष्ण बलराम को यहीं बुला करके मारेंगे, अक्रूर जी को भेज दिया। अब अक्रूर जी कृष्ण बलराम से रिश्ते में उनके चाचा लगते हैं, काका लगते हैं, किंतु मिले नहीं हैं। भगवान पहले से इधर आ गए गोकुल में, तो आज उनके दर्शन करने का मौका मिला है इस बहाने से। जो दर्शन करने का मौका मिला, तो पता है जैसे विभीषण लंका से चले हैं राम जी की तरफ, तो याद करते आ रहे हैं कि मैं उन चरणों का दर्शन करूंगा जिन चरणों को ब्रह्मा जी अपने हृदय में धारण करते हैं, शिव जी जिनका ध्यान करते हैं, और जिन चरणन के पादुकन भरत रहे मन लाग। तिन कहें आज बिलो के हूं, इन नयनन अब जाए। मैं उन चरणों को, आज मुझे दर्शन होगा, आज मेरे भाग्य की मैं कैसे सराहना करूं। ये सोचते हुए विभीषण आ रहे हैं, और यही सोचते हुए यहां अक्रूर जी महाराज, और वो सोच रहे हैं, अपनी पीछे की पूरी जिंदगी देख रहे हैं कि जिन चरणों के दर्शन के लिए लोग जो है हजारों हजारों वर्ष तपस्या करते हैं, अंतराम कहे आवत जन्म जन्म मुनि, और उनके आज मुझे दर्शन होंगे इन्हीं आंखों से। तो वो सोचने लगे कि मैंने अपनी जिंदगी में कोई इतना अच्छा कर्म तो किया ही नहीं है। तो मन में वो विचार कर रहे हैं
कि किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमम तपः। मैंने कोई तप नहीं किया, कोई अच्छा काम नहीं किया, फिर ये सब कैसे हो रहा है? अच्छा, जब अपना कोई तप या कोई शुभ कर्म दिखाई न दे तो समझना फिर ये या तो परमात्मा की और महात्मा की कृपा है। बात समझ में आ रही? फिर तो ये कृपा है। और पता है, अपने कर्म के बदले कोई फल मिले तो वो हमारा मेहनताना है, लेकिन जो बाप होता है ना, या जो माँ होती है, वो कभी मेहनताना नहीं, वो तो अपनी कृपा से प्रदान करते हैं। अपनापन हो जाए परमात्मा से तो फिर वही हमको प्राप्त हो जाता है, है? जिसमें अपना कर्म दिखाई नहीं देता। इधर क्या हुआ, भगवान को तो पता लग गया है कि मेरो लिबुआ माते चल दो, लेकिन अभी ग्वाल वालों को कुछ नहीं पता, वे अपना मस्त खेल रहे हैं। तो आज गैया चराने के लिए जब गए तो आज भगवान का मन नहीं लग रहा था, क्योंकि जिसको पता लग जाता है फिर उसका मन नहीं लगता। ग्वाल वालों ने कहा चलो खेलेंगे। मैंने बीच में कहा था ना एक दिन कि इस क्षेत्र में कथा करता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। कथा तो मैं दुनिया भर में करता हूं और रोज करता हूं, लेकिन यहां, क्योंकि यहां मेरे वो पुराने 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 से भी पुराने, है ना। मुझे ये बात याद आई, हमारी एक पूरे गांव की, फूलपुर की, जिसने छोटी सी दुकान करके और छोटे छोटे बिस्कुट बेच करके कथा कराई थी। माताजी खड़ी हो जाओ। न कोई आदमी संग था, न कोई भैया भतीजा संग था, और ना ही मेरी समझ से गांव संग था, लेकिन नमन करता हूं मैं आपके चरणों में। ऐसा कार्यक्रम कराया था। अब तो बड़ी बड़ी अत्थे खां डर पता है, कथा करावे को नाम ले दो जाए, लेकिन जे डोगरी अबऊ लगी है न्यू मत समझिए, हो ये माँ अभी भी लगी है। मैं मना करता रहता हूं, बैठ जाओ। अपने आप जो है बाजार से सामान खरीद के लाना, दूसरे के टम्पू फम्बू में बैठ करके जाना, वहां से सामान लाना, दुकान पे बेचना, फिर इकट्ठे करना पैसा, और फिर आ जाना कि मेरी कथा कर दो। ऐसे ऐसे भक्त इसमें पड़े हुए हैं। तो भगवान आज जो है गैया चराने के लिए गए, लेकिन जब ग्वालवाल आए कि चलो खेलेंगे, बोले आज खेलने में मन नहीं है। आज खेलने का मन नहीं है। बोले क्यों? बोले बस ऐसे ही। अच्छा, भगवान ने चेक करवे के लिए ग्वाल वाल से कही कि यूं बताओ लालाओ, काउज ना हम तुम बिछड़ गए, दूर है गए, इतने कहें तो खेम तो मुंह पे हाथ रख दो। बोले लाला तोते जबते मिले नहीं हते तब तो जिंदगी हमारी चली रही थी, संसारी जिंदगी, लेकिन अब जब से तू मिला है अब दुनिया में मन नहीं लगता।
अब सारा मन तेरे में लग गया है, अब दुनिया अच्छी नहीं लगती। इसलिए जाने आने की बात न करे तो ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन ग्वालवाल समझ गए कि कोई बात है जो ये हमसे छुपा रहा है। शाम को गैया आई, गौशाला में बाड़े में बंद करी, और बंद करके सीधे अक्रूर जी के पास पहुंचे। काका, तुमको तो पता है, तुमको तो पता है कि तुम मुझे लेने आए हो, पर अभी यहां किसी को पता नहीं है, किसी को बताना नहीं। मैं अपने तरीके से सबको ये बात बताऊंगा। बोले ठीक है। लेकिन न जाने कहां से बात फूटी और हवा की तरह फैल गई। गोपियां दरवाजे पे आकर के ग्वाल वालों से कहती हैं, भगवान से जाके प्रार्थना करो कि वो जो है हमें छोड़ के न जाएं, वो जैसे रखेंगे तैसे रहेंगी हम, लेकिन वो हमें छोड़ के न जाए। ग्वालवाल अंदर गए तो उन ग्वाल वालों को देख करके रोना आ गया। भगवान को एक बात बताऊं, हम अपनी जिह्वा पे लगाम लगा सकते हैं, लेकिन आंखों को कौन रोकेगा। जब भीतर कुछ चलता है ना, तो जीभ पर लगाम लगाई जा सकती है, होठों पे ताला लगाया जा सकता है, लेकिन होठ भी जो है ना उस समय खुलते हैं, कुछ कहें या न कहें, होठ फड़कते हैं और आंखें लाल हो जाती हैं और अपना भेद खोल देती हैं। आंखें ये बता देती हैं। बस भगवान की भी ये आंखें बोल गईं। ग्वाल वालों को समझा रहे थे। आधी रात पे ही मैया यशोदा की नींद खुली, दरवाजे पर आई, बोली, ए पागलो, काय गुरु रो रही हो, का है वो रात में। तब एक गोपी ने कहा, अरे भोरी बाबरी यशोदा, तो पतो ना, हे श्याम सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे रोए, हे विधना ऐसो कीजियो, जासो भोर न हो। श्याम सकारे जाएंगे? क्यों जाएंगे श्याम सकारे? मेरा लाला, मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं। कौन लेने आया है? बोले, अक्रूर। मैया यशोदा सीधी दौड़ पड़ी अपनी लाला के कमरे में। लाला ने माथा टेक करके आंसुओं से चरण धो दिए। लाला की आंखों में आंसू देखे यशोदा समझ तो वही खन गई, लेकिन पूछने लगी, रोना आ गया। बोले, बात में जो सुन के आई हूं लाला, क्या वो सही है? तब भगवान भी रो पड़े कि मैया, हमारो तुम्हारो जा सारे संसार को मिलन हमारे पूर्व के कर्म के कारण होता है, और जितने दिन के लिए होता है उतने ही दिन के लिए रहता है। मेरे वृंदावन में प्रेम की लीला के दिन पूरे हो गए, अब मुझे कर्तव्य के मार्ग पे जाना है। तो कर्मन सो मिलिबो भयो, हे कर्म ही तो बिछुड़ा, हिरी बावरी कर्म संभार ले, आंसू का ही बहा।
मैया रो पड़ी और बोली, लाला मुझे एक बात याद आ गई। पंडित जी ने तेरी कुंडली बनाई थी तो बताया था कि तेरो लाला तो राजा बनेगो, पर जब ये राजा बनेगो ना तब एक दुख की बात यह है कि तू जा खोए बैठेगी, तुझे छोड़ करके चला जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। तो मुझे लगता है तेरे राजा बनवे के दिन आ गए। पर मेरी ये प्रार्थना है बेटा, मैं नहीं रोकूंगी कि कल बेटा राजा बने, तो कोई मां नहीं चाहती कि राजा न बने, चाहती है कि राजा बने। पर मेरी एक प्रार्थना है, जब तू राजा बने तेरे महल होंगे, दास और दासी होंगे, नौकर चाकर होंगे, तो इन महलन में अपनी माँ को और अपने नंद बाबा को कऊ नौकरी पे राख लियो। हम तेरी नौकरी करते रहेंगे, तेरो दर्शन है जाओ करेगो, वही ते हमारा गुजारो है जाओ। नहीं तो जा बुढ़ापे में हम तेरे बिना जब ब्रज में जिंदे रहें, ये संभव नहीं है। इसलिए बेटा अपने महलन में नीच टहल गृह के सब करे हों। भैया भगवान ने समझाया, माँ तू नौकर की बात करती है, दासी की बात करती है, मैं तेरो लाला हूं और तेरा ही लाला रहूंगा, चाहे मैं कितनों बड़ो राजा बन जाऊं, महाराजा बन जाऊं, पर मैं तू मेरी मां रहेगी, मैं तेरा ही लाला कहलाऊंगा। भगवान ने समझाया, समझाते समझाते पूरी रात निकल गई। भोर हुई, मैया ने लाला को नहलाया धुलाया, तैयार किया, मोर मुकुट बांधा विदा के लिए। हमारे यहाँ माता चलते समय अपने किसी जाने वाले अतिथि को दही खिलाती हैं, सगुन के लिए, दही खा के जा। दही खिला करके माखन खिलाया, भगवान मां से मिले हैं, गोपियों को समझाया है, अपने सखाओं से मिलकर के रोए, जिनके संग खेले, चोरी करी, लड़े झगड़े, उनमें एक भगवान को सखा हो, गरीब हतो। जंगल में वो रोजाना खाली हाथ जाता था, मधुमंगल नाम का, और भगवान के संगतिबा को गुजारो है रो। तो भगवान ने कहा, जैसे उसकी तरफ मिलने गए, तब वो सखा कहता है कि लाला और तेरे सखन पे तो सवन पे कऊ पे खेत है, कऊ पे नौकरी है, कऊ पे गैया है, कऊ पे कछु है, मोह पे तो जो कछु हतो सो तू ही हतो, और तेरे बल पे हम चाह जाके घर में घुस जाते, हमें पता हो कि तू हतो पीछे, लेकिन अब तू जब नहीं रहेगा तो हमारा क्या होगा। भगवान ने उसको गले से लगाया और कहा कि मेरा भक्त परेशान तो हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता, चिंता न करना, बढ़िया कटेगी तेरी। ऐसा कहकर के उस सखा को समझाया। नंद बाबा से जाकर के लिपट गए भगवान, बाबा मुझे क्षमा करना। नंद बाबा ने गले से लगा करके कहा, बेटा हम तो तेरे माता पिता हैं, और माता पिता तो ये चाहते हैं कि बालक को चाहे कहूं रहे, काहे को दूर भेजते हैं, खुश रहे, क्या कि जिंदगी बढ़िया कट जाए। हमारी तो दुआएं तेरे संग हैं, बस इतनी सी इच्छा है कि तेरे बिना बुढ़ापा कटेगो नहीं। तो तेरी मैया ने जो प्रार्थना करी है भाई याद राखियो, कछु नहीं कर पाएंगे तो तू कहूं रखवारी के लिए हमें बैठाल देगा, तो तेरे महलन में कहूं न कहूं रखवारी करते रहेंगे, तो सवेरे शाम देख लेंगे, दर्शन कर लेंगे, जिंदगी कट जाएगी।
भगवान रथ पे चढ़ कर के थोड़े से आगे बढ़े हैं। गोपियां कुछ लेटी हुई थी रास्ते में, उनको समझाया। इधर यशोदा मूर्छित हो गई। भगवान को फिर लौटना पड़ा माँ के पास, और माँ को माँ से कहा, माँ अभी मैं यहीं पे हूं, देख तू दर्शन कर ले, आंखें खोल। जब माँ ने आंखें खोली तो अपने बेटा के सामने हाथ जोड़ करके कहती है, मैं तुझे रोकूंगी नहीं, पर मेरे मन में एक पीड़ा है, एक दर्द है, वह मिटा गया। कहा कि तैने एक दिन मेरी मटकी दही की मटकी फोड़ दी हती, तेने छोटो सो नुकसान करे हो तो बाकी वजह ते मैंने तू पूरे दिना बांध के राख्यो। तेरे ऊपर यमला अर्जुन के पेड़ गिर गए, और बांधना जो मैंने तू बांधे हो काओ, भूखो राख्यो काओ, वो दिन जब याद आ जाता है ना तो मेरे कलेजे में पीड़ा होती है। तू यूं कह दे कि मैंने तू क्षमा कर दी, मैंने तू क्षमा कर दी, ये कह दे। यदि तू क्षमा कर देगो तो शायद मोए चैन पड़ जाए। माँ का जो कलेजा होता है वो सारी दुनिया से भिन्न होता है। लाख गलती करे बेटा, माँ मारना नहीं चाहती, पीटना नहीं चाहती, लेकिन यदि ज्यादा परेशान है जाए, वह कनपटी पे धर दे या पीठ पे धर दे, तो बालक थोड़ी देर बाद हंसने लगता है, बोलने लगता है। लेकिन माँ पूरे दिन रोती है और जगह जगह कहती है, जी आज मैंने बहुत मार्यो है, आज मैंने बहुत पीटो है। तो माँ कहती है कि मैंने तू बांधे काओ, बाको मुझ बड़ो दर्द है, बाय तू कैसे करके मुझ क्षमा कर जा। भगवान ने कहा, मैया एक बात बताऊं, तेरे बांधवे में मुझे जो सुख मिलो ना, वो सुख तो मुझे कबू बैकुंठऊ में नहीं मिलो। मैं तो बार बार कहता हूं कि मैं बार बार तेरे घर में आंगन में आऊं और तू मुझे बांधे और मैं तेरे हाथन बंधूं। कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता, इनो मास गर्भ में धरती, उस माँ को शीश झुकाता। ही बेटा कोई माँ से रूठे, माँ 100 बार मनाए। यदि माँ बेटे से रूठे, उसे कौन मनाए। यदि माँ बेटे से रूठे, उसे कौन मनाए। भैया, दुनिया में जितने ये रिश्ते नाते हैं ना, उन रिश्तों नातों में स्वार्थ की गंध होती है, लेकिन एक माँ का रिश्ता ऐसा है, यदि कहो को बेटा परदेश में हो और वो घर फोन करे कि मैं घर आ रहा हूं, और घर वालों से सबसे पूछे काल आऊं, तो सब बता देंगे। पत्नी बता देगी ये ले आना, वहां की फेमस चीज है। बेटी कहेगी ये ले आना। लेकिन जब फोन माँ के कान पे जाता है, और माँ से वो कहता है, माँ तेरे लिए मैं क्या लाऊं,
तो उसके लड़खड़ाते हुए होठ एक ही बात कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू आजा, बस तू ही मेरा सुख है, तू ही मेरी शांति है, तू ही मेरा आनंद है, तू ही मेरा खिलौना है? मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। आज जो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं ना माँ बाप के, जब जितनी जरूरत पड़ती है बाप यहां से तुरंत भेज देता है, माँ तुरंत भेज देती है, या तो जाके भेज देते हैं या फोन से काऊ पर डालना नहीं आता ना तो काऊ के पास बेटा मेरो माँ छोड़ा है बाको जो नंबर होने के डाल दियो। क्यों भैया ऐसा होता है? जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं वो यहीं से जो कछु बटोरते हैं, खट्टो करते हैं, झूठ साँच बोल के खेतन में खून पसीना बहाए के इकट्ठो करते हैं और बाएं काउ काउ के द्वारा ले जा भेज रहे। लेकिन जब वो कमाने लग जाता है फिर उसका कर्तव्य नहीं बनता कि वो पूछे कि पापा अब मेरे पास आमदनी आ रही है, कौन से नंबर में डलवाऊं? पापा मम्मी मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आऊं? पूछना चाहिए। अरे भैया मैं तो ये कहता हूं तू नहीं डलवा रहा तो कोई बात नहीं, कम से कम ऐसे शब्द तो मत कहे। कभी कभी ऐसे शब्द और बोल देता है वहां से कि मम्मी पे क्या कमी है, मम्मी को क्या जरूरत है, पापा को क्या जरूरत है, खेते भी तो खाए रहे हैं, खेते तो भी खाए रहे हैं, खेत खाए जाते हैं। अरे कपूतो बाप भले ही तुम्हें गाली न दे, माँ भले ही तुम्हें बद्दुआ न दे, लेकिन जो संसार को चला रहा है ना उसके यहां क्षमा नहीं होता ऐसा कपूत। एहसान फरामोश, एहसान फरामोश ऐसी संतान। मुझे वो बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं जो थोड़े भी लायक हो जाते हैं ना तो अपनी माँ बाप का कमरा भर देते हैं। मम्मी ये तुम्हारे लिए च्यवनप्राश लाया हूं, ये पापा के लिए है, ये सामान आपके लिए है, ये आपके लिए है। एक बात बताऊं, उस समय माँ बाप के दिल की जो हालत होती है ना वो ऐसी दुआओं से भरी रहती है कि उन दुआओं को परमात्मा भी काट नहीं सकता। जब हम उनके लिए कुछ सामान लेके जाते हैं, जब हम लायक हो जाएं, एक बेटा था, वो एक बार अपनी माँ को मेरे पास लेके आया और वो बोला, संग में माँ थी, माँ बैठी थी बगल में, और वो मुझसे बोला गुरुजी मेरे पास से मेरे साथ मेरा एक बच्चा आया है। मैंने कहा कहाँ है? बोले जी बैठो। पर मुझे एक बात, उसकी जो गहरी बात थी वो अच्छी लगी। उसमें गहरी बात ये थी कि उसने जब ये कहा कि जब हमको जरूरत थी तब इन्होंने हमको बच्चा बना के पाला, अब इनको जरूरत है इसलिए मैं इनको अपने बच्चे की तरह पालता हूं। जब ये शमशाबाद से घर आते थे, जब मैं छोटा सा था तो मेरे लिए कुछ लेके आते थे और मैं इंतजार करता था कि आ रहे होंगे आ रहे होंगे। तो अब ये भी तो इंतजार करते हैं और मैं खाली हाथ आऊं तो मुझे कितना बुरा लगेगा। इसलिए मैं रोज इनके लिए, अपनी इस माँ के लिए कभी
रबड़ी लाता हूँ, कभी आइसक्रीम लाता हूँ, मैं कभी मूंगफली लाता हूँ, कभी कुछ लेके आता हूँ, क्योंकि बड़े बूढ़ों का मन भी बच्चे जैसा हो जाता है। एक बड़ो बूढ़ो का कह रहो, बच्चे जैसा मन हो जाता है ना। उससे बात पे याद आई कि अपनी नातनी ते कह रहो, बेटा अपनी मम्मी ते कह दे आज मेरो मन है रो ने कि बाजरा की रोटी और दूध में मीड़ के और ने का गुड़ दे दे, मेरो खावे को मन चल रहा है। अब बाने कोई सोनो चांदी तो ना मांग लो। भीतर ते आवाज आई कि बूढ़ो दूध मांगे रोए, गुड़ मांगे रोए, हरो हाके गो। अब जिन बालकन को दूध प्यामे कि जब बूढ़े दूध प्यामे। भीतर ते आवाज आई, ऐसी बहू को बहू कहना कलंक है, और ऐसी बहू जिस खानदान की होती है उस खानदान को कलंकित कर रही है। वो खानदान ही गंदा है, जिसका सब कुछ है। पहले तो दोष यही है कि भाई कहनी पड़ रही है कि बेटा बिना कहे यदि बड़े बूढ़े माँ बाप के लिए मैं एक बात कहूं, यदि काऊ ने अपने माँ बाप की सेवा के लिए अपनों हजारन को लाखन को नुकसान कर लो तो घबराना नहीं। कभी कभी ऐसा होता है माँ बाप की वजह से हम यहाँ नहीं जा पाए, वहां नहीं जा पाए, नुकसान है वो। घबराना नहीं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। यदि माँ बाप की सेवा में तुम्हें लाखन को घाटो है गो होए, हो जाने देना, क्योंकि उनकी दुआ से जो फायदा मिलने वाला है वो अरबों खरबों में जाएगा, लाखों में नहीं रहेगा। उनकी दुआओं से जो मिलने वाला है। जब मैं दुनिया से चलूं तो ये दौलत मेरे साथ रख देना। जब मैं दुनिया से चलूं तो ये दौलत मेरे साथ रख देना। हे मेरे बुजुर्गों, मेरे सर पर अपना हाथ रख देना। लेकिन जो जाने सो ताने। एक बात बताऊं, बुजुर्गों की सेवा में सबसे बड़ा हाथ होता है बहुओं का। यदि बहू अच्छी है तो पति के भी नाक में नाथ डाल के सेवा करवा देगी, और वो अच्छे खानदान की नहीं है तो उल्टा पड़ा देती है। कि अब अपने बालकन देखें कि जिन्ने देखें कि यूं करें कि त्यों करें। पर मुझे ये कहना है कि यदि हमने अपने बड़े बूढ़े की सेवा करी और उनके दिल में से ये दुआ निकल गई, चाहे माँ हो चाहे बाप हो, बड़े बूढ़े, उनके दिल में से ये दुआ निकल गई कि हे भगवान, यदि मोए अगले जन्म में बेटा मिले तो ऐसो ही मिले जे हतका है, और बहू मिले तो ऐसी मिले जे हतका है। तो जो समझ लियो अब तुम्हें काऊ मंदिर में जावे की जरूरत नहीं है, काऊ तीर्थ की जरूरत नहीं है। और मैं तो यहां तक कह रहा हूं तुम्हें कथऊ करावे की जरूरत नहीं हैगा सब कछु। ये दिल से दुआ निकलेगी तब जब तुमने अपने जीवन को सौंप दिया होगा। हा? बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। पता है मैंने ऐसी ऐसी माताएं देखी हैं जो बेटा के लिए भैंस 2 किलो दूध दे रही है, बहू में तो घी कर लेंगी, अपने पेटे काट के बहू में तो घी कर लेंगी कि अब क्या आवेगा तो 2-4 किलो इकट्ठा है जागो, सो लेके चले जागो जहां रह रोका है वो। बाने तो 4-6 किलो घी करके राखे हो, और वो नालायक जो है 1500 रुपये उधर के नहीं गए हो। एक बात तो मुझे कहनी है भैया, जो जैसा बोएगा, एक पति पत्नी जंग में रह रहे शहर में, एक को बाप मरे को, माँ अकेली रह गई गांव में तो वो संग ले गए, पर कुदर कर रहे बाकी ऐसी कुदर कर रहे कि शहर में शाम को खाना होता रात में 8 बजे 9 बजे 10 बजे 11 बजे,
पति पत्नी जा रहे, बिन को 8 साल को 9 साल को नाती हो, बहुआ ले जा रहे, और रही वो दादी। तो दादी ने कही बेटा मैं तुम तो जा रहे हो, मैं क्या खाऊंगी। सो बहू चीख के बोली, गांव में क्या खाती थी तुम? जे किचन है, जे सामान धरो बना लियो, चावल बना लियो, जे बना लियो। तो डोकरी रो के बोली कि बेटा गांव में तो लकड़ियों न को चूल्हा हो, तुम्हें जराए वो जानती जी, यहाँ तुम्हारी जी गैस और जी बटन और जी मुंह पे सब कछु हम तो ना है, तुम्हें तो पराधीन है गई हूं। नहीं मैं तो बनाए लेती, खा लेती। तो क्या कहती है वो बहू, नवदुर्गा चल रही है, बगल में भंडारा चल रहा है, चली जाना। बेचारी सासू मां रो करके बैठ गई। ऐसा नहीं करिएगा, दुआओं में बड़ा असर होता है और बद्दुआओं में भी बड़ा असर होता है। अब ये पलंगते नौता खा के लौट रहे, तो जो नाती है तो ना, वो अपनी माँ से बोले, मम्मी मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं बहुत बड़ा मकान बनाऊंगा, और इतना बड़ा घर बनाऊंगा कि उसमें भीतर ही एक मंदिर बनाऊंगा, और मंदिर में हमेशा भंडारा चलेगा। मम्मी बोली कि अच्छा, इसके अच्छे विचार हैं, इतना धर्मात्मा है तेरा मन कि मंदिर बनाएगा, मकान बनाएगा। बोले नहीं, धर्मात्मा फरमात्मा कुछ नहीं। बोले तो मंदिर क्यों बनाएगा? बोले मंदिर बनाऊंगा और मंदिर में हमेशा भंडारा चला करेगा। बोले क्यों? बोले जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, अपनी पत्नी के साथ जब पार्टी में जाऊंगा, तो तू कहाँ खावेगी, क्योंकि तू दादी ते कह के आई है भंडारे में। आ हा। ऐसे नाती को नमन करता हूं। माँ की आंखें ऐसी खुली भट्टा सी, वो समझ गई कि मैं जो कर रही हूं उस छप रहा है भीतर। सोई बेटा ते बोली, बेटा तू ऐसा मत करना, हम तेरे मम्मी पापा हैं, हम तेरे लिए कर रहे हैं। तो बोले मेरे दादा दादी ने तुम्हारे लिए नहीं किया था, वो तुम्हारे मम्मी पापा नहीं थे क्या? सोई आंखें खुल गई। वाने की बेटा आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। तो बोले गलती नहीं होगी तो मंदिर भी नहीं बनेगा, मंदिर भी नहीं बनेगा, भंडारा भी नहीं होगा, हैं? फिर घर में या तो मैं अपने हाथों से बनाऊंगा, नहीं तो अपनी मेरी घरवाली अपने हाथों से तुम्हें बना करके खिलाएगी, हैं? जो बोएगा, जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे
दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। भैया भगवान श्री कृष्ण अपनी माँ को जब ये कहते हैं कि तेरे बांधवे में मुझे जो सुख मिलो वो सुख तो मुझे बैकुंठऊ में नहीं मिलो, इसलिए माँ मुझे आज्ञा दे, मुझे कर्तव्य के मार्ग पे जाना है। और ऐसा कह के भगवान रथ पर बैठते हैं। रथ जो है आगे बढ़ा है। यमुना जी में स्नान किया, क्रूर जी महाराज ने, भगवान ने अपना रूप दिखाया है वहां।